जब व्यास पीठ जैसे पवित्र मंच से ऐसे शब्द निकलें जो न सिर्फ मर्यादा तोड़ें बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कटघरे में खड़ा कर दें, तो सवाल सिर्फ आस्था का नहीं रहता, सवाल देश की सोच का बन जाता है। मथुरा में आज जो तस्वीर सामने आई वो किसी आम विरोध की नहीं थी। वो तस्वीर थी पत्रकारिता के आत्मसम्मान की। वो तस्वीर थी कलम के गुस्से की। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा व्यासपीठ पर बैठकर पत्रकारों को लेकर की गई अभद्र, अपमानजनक और उकसाने वाली टिप्पणी के खिलाफ मथुरा के पत्रकारों में जबरदस्त रोष देखने को मिला। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के तत्वाधान में सैकड़ों पत्रकार हाथों में तख्तियां लेकर अनिरुद्धाचार्य मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को साफ संदेश दिया, अब चुप्पी नहीं, कार्रवाई चाहिए। दरअसल मामला कुछ दिन पहले वृंदावन स्थित गौरी गोपाल आश्रम का है, जहां कथा के दौरान कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने पत्रकारों को लेकर ऐसे शब्द कहे जो न केवल अपमानजनक हैं बल्कि बेहद गंभीर भी हैं। अनिरुद्धाचार्य ने मंच से कहा कि पत्रकार मंत्रा का काम कर रहे हैं, पत्रकार उनकी हत्या कर सकते हैं, पत्रकार किसी के सगे नहीं होते और करोड़ों रुपए में बिक जाते हैं। सवाल यही है, क्या व्यासपीठ से किसी पूरे वर्ग को अपराधी ठहराया जा सकता है? क्या पत्रकारों को संभावित हत्यारा बताना सिर्फ बयान है या डर फैलाने की कोशिश? और क्या धर्म के मंच से नफरत और अविश्वास फैलाना स्वीकार किया जा सकता है? इन्हीं सवालों के साथ आज मथुरा के पत्रकार जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह से मिले और एक लिखित ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों की मांग साफ है, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उनके बयानों की निष्पक्ष जांच हो और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने पत्रकारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। देश में साधु संतों को सम्मान मिलता है, लेकिन सम्मान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। धर्म जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। और पत्रकारिता सवाल पूछती है, डराती नहीं। आज मथुरा के पत्रकारों ने यह साफ कर दिया है कि वे न बिकाऊ हैं न डरने वाले। कलम को अपराध बताने वालों को अब कानून के जवाब का सामना करना पड़ेगा। व्यासपीठ ऊंची हो सकती है, लेकिन संविधान, सच और सवाल उससे भी ऊंचे हैं। जी बताएं, आप वरिष्ठ पत्रकार और जिस तरीके का बयान अनिरुद्धाचार्य का आया है उसको लेकर क्या कहेंगे? आज यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। जनपद के समस्त पत्रकार बंधुओं ने एकजुटता दिखाई है और यहाँ गौरी गोपाल आश्रम के जो महंत हैं अनिरुद्धाचार्य वृंदावन निवासी, उन्होंने समस्त पत्रकारों के लिए अपमानजनक टिप्पणी की है, अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। हम मानते हैं कि लोकतंत्र में सभी को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन उसके साथ शब्दावली का भी संयम होना चाहिए। लेकिन वो बेलगाम अनिरुद्धाचार्य आज की डेट में बेलगाम हो गए। वो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, पत्रकारों के लिए, किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं है। इसलिए हमने सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर मांग की है कि ऐसे भागवताचार्य के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए और उसको ये हिदायत दी जाए कि आने वाले समय में इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी, अपशब्दों का प्रयोग मीडिया के लिए ना करे, क्योंकि ये भूल गया है कि आज जो जिस स्तर पे शिखर पे पहुंचा है वो मीडिया की देन है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सभी कुछ मीडिया की देन है। और जिस मीडिया ने उसको शिखर पे पहुंचाया वो मीडिया उसको नीचे भी उतार सकती है। जी भाई साहब बताइए, अनिरुद्धाचार्य का जिस तरीके का बयान वायरल हुआ है उसको लेकर पत्रकारों में रोष है, क्या कहेंगे? देखिए, जो बयान है वो अपने आप में है कि रोष व्याप्त होना चाहिए। अगर कोई आदमी उस समाज से जुड़ा हुआ है तो मीडिया के खिलाफ बयान दिया तो मीडिया में आक्रोश है, महिलाओं के खिलाफ कहा तो महिलाओं में आक्रोश था। तो वो ऐसे बयान देते रहते हैं, आक्रोश सामने आता रहता है, उसमें अब कोई नई बात नहीं रह गई है। अगर उनके द्वारा पहली बार ऐसी गलती की जाती तो समझ में आ सकता था, लेकिन वो लगातार निरंतर गलती करते जा रहे हैं। तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि मानसिक स्थिति उनकी जो है ठीक दिखाई नहीं दे रही है। क्या वजह है ये वो खुद जानते होंगे कि वो टीआरपी हासिल करने के लिए या चर्चा में बने रहने के लिए या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से धन कमाने के लिए इस तरीके के अनर्गल बयान देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इस तरीके के अनर्गल बयान देंगे तो कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहेंगे, लोग देखेंगे,
उसको जब देखेंगे तो पैसा मिलेगा। देखिए वो उनकी अपनी सोच है, उस पर कोई विराम नहीं लगा सकता। और किसी के कह देने से कोई न मंथरा हो जाता है, न भ्रष्टा हो जाता है, न कोई कुत्ता हो जाता है। ये आदमी की अपनी सोच को उजागर करता है, वो उनकी अपनी सोच है, इस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम तो ये कहेंगे भगवान जिस व्यास गद्दी पे उनको बिठाला है उसकी मर्यादा को बनाए रखें और उसको सद्बुद्धि दें। एक आड़ ले लेते हैं हर बयान के बाद कि सनातन का विरोध कर रहे हैं, इसमें सनातन की बात कहाँ आई? वो जिस तरीके का बयान दे रहे हैं उसमें और कहते हैं कि सनातन का विरोध कर रहे हैं, मेरा नहीं कर रहे। देखिए ऐसा है कि वो सबसे बड़े सनातनी, ऐसा बयान के बाद ऐसा लगता है कि सबसे बड़े सनातनी वही हैं, वही भगवान को मानते हैं। बाकी पूरा हिंदुस्तान, विश्व कोई सनातनी नहीं है। ये तो केवल एक कहने के लिए, मामले को गुमराह करने के लिए और रास्ते से भटकाने के लिए इस तरीके के बयान है। उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या निकलेगा, समाज में क्या संदेश जाएगा, समाज उनके किस तरीके से जो वो कहते हैं उस पर किस तरीके से आगे बढ़ेगा और वो समाज को क्या दे रहे हैं, ये उन्हें खुद नहीं पता है। इसको समझने की आवश्यकता है। पहले वो किसी एक अच्छे गुरु की तलाश करें और मैं ये मानता हूँ कि गुरु की तलाश भी तब पूरी हो पाएगी जब उनका अच्छा समय आएगा। फिलहाल जिस तरीके से स्टेटमेंट आ रहे हैं उसको देखकर नहीं लगता है कि उनका अभी अच्छा समय चल रहा है। कहीं ना कहीं पौंड्रिक बनने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब देखिए कोशिश है, मंशा है, बनेंगे नहीं बनेंगे सब गर्भ के गर्त में है और भविष्य के गर्त में है, तो उसमें अब कहा नहीं जा सकता। बाकी तो देखिए समझदार अब तक के हम लोग मानते आए हैं और हम तो अभी भी ये कहेंगे कि समझदार बन के दिखाएं तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि जितनी ख्याति प्राप्त करिए, हम ये मानते हैं कि वो इतनी ख्याति प्राप्त करना आसान नहीं होता है। प्रभु की कहीं न कहीं कृपा है, उसको प्रभु की कृपा को बना कर रखें। मंचों पर बैठ करके उन्होंने बहुत गलत बयान दिया है, लेकिन वो देखिए आप तरह तरह के बयान देते हैं, उनमें खुद तक ज्ञान नहीं है कि किस तरह का बात कहनी चाहिए। गद्दी पे बैठकर वो उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। अब उन्होंने पत्रकारों के लिए उल्टा सीधा कहा है तो गलत बात है। ये चीजों को लेकर ये शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहिए और अगर खासकर भगवताचार्य तो ये तो करना ही नहीं चाहिए उनको। इस तरह के उनके इस वजह से आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया उनकी बोली को लेकर, लेकिन उनको इन चीजों से बचना चाहिए। आज जिस तरीके से सरकारों में दोस्त किसी के लिए भी खराब शब्दों का कोई इस्तेमाल करे तो रोष आना स्वाभाविक है, लेकिन उससे ज्यादा मेरा ये कहना है कि ऐसे लोग जो कि संत का आवरण ओढ़े हुए हैं उन्हें स्वयं अपना आकलन करना चाहिए और देखना चाहिए कि एक संत के मुख से ऐसे अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अगर उनके अंदर विवेक है और वाकई में वो उस पद के प्रदर्शक है तो उन्हें तुरंत पत्रकारों से माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये मुझसे चूक हुई है, क्योंकि संत के मुख से फूल झड़ते हैं, अच्छी बातें जाती हैं और इस तरह की अभद्र टिप्पणियां नहीं की जाती हैं। अगर वो छोटी पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं तो ये भी बहुत बुरा है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो लगातार ये प्रक्रिया अपना रखी है, किसी पे भी बयान दे दो फिर हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए अगर कोई ऐसे शब्द प्रयोग कर रहा है तो वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है और वो आलोचना का पात्र होगा ही होगा। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होने में कोई दिक्कत नहीं। किस कारण से मीडिया को टारगेट किया जा रहा है? मीडिया असल में सबसे आसान वो हो गया है जिसको कोई भी टारगेट कर देता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्रकारों का अपना एक सम्मान है और वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। पत्रकार सत्य की खोज करता है और उस दौर में कई लोग नाराज भी हो जाते हैं, कई लोग खुश भी हो जाते हैं, तो वो तो निरपेक्ष भाव से अपना काम करता है और समाज को बताता है कि कहाँ क्या घट रहा है। तो ऐसे में पत्रकारों को इस बात की चिंता कतई नहीं करनी चाहिए कि कौन उनकी आलोचना कर रहा है, कौन उन पर क्या कह रहा है।